मुझे लगता है कि जैसा सतीश जी कह रहे थे कि बसपा को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, अब इंट्रोस्पेक्शन का समय नहीं। इंट्रोस्पेक्शन की ट्रेन तो छूट गई कब की स्टेशन से। अब सर्जरी का समय है सतीश बाबू। इंस्पेक्शन से कुछ नहीं होगा ना। अब तो सर्जरी करनी होगी पार्टी की। क्या कोई दूसरा काशीराम बन सकता है जो सहज हो, उपलब्ध हो, गांव गांव शहर शहर भ्रमण कर पाए? अगर नहीं तो मुझे शक है कि बसपा का रिवाइवल हो पाए। हाफ शर्ट बाहर, पैंट, चप्पल और एक छोटी सी सफेद तौलिया हाथ में, काशीराम। क्या वैसा कर सकते हैं? तब तो ठीक। और चौपर, ये गेट बंद, 12 फीट का गेट, उसमें सैकड़ों पुलिस वाले, क्या अंदर महीनों अंदर कोई नहीं जा पा रहा। किसी नमस्ते भी करना चाहे तो आदमी सहज रूप में नमस्ते प्रणाम करने नहीं जा पा रहा। पता आपके पास कोई हो, जमाना नहीं। फिर आपको हो सकता है चंद्रशेखर से एलर्जी हो, लेकिन यकीन मानिए एक चंद्रशेखर नहीं, कई चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। हर समाज अपना नेतृत्व तो बदलता रहता भाई। कोई वो थोड़ी ना कि नहीं। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी को अगर 54% नॉन जाटव दलित वोट मिल रहा, ये छोटी घटना है क्या? इसीलिए मैंने ऋचा राजपूत को कहा कि चिंतन कहां कर रही हो भैया, वहां तो चिंतन करने की जरूरत नहीं, जरूरत वहां कर नहीं पा रहा। 12% दलित आपसे हट गया 22 से 24 तक, 7% ओबीसी, छोटी बात है क्या? अब वो जो लोग ऐसा मानते हैं कि बहन जी की ऐसे करने भर से देश और प्रदेश के बहुजन समाज में हिलोर उठ जाएगी, उनसे मैं कहूंगा माफ कीजिएगा, आप वास्तविकता से दूर चले गए सतीश जी। ऐसा कुछ नहीं होना अब ना, वो टाइम चला गया। नथिंग। मुझे याद है लखनऊ में एक रैली कर रहे थे काशीराम जी। रैली करने के बाद उन्होंने एक आह्वान कर दिया कि फलाने के यहां चलो। वो विषय में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या आह्वान था। 1.5 लाख आदमी पैदल उनके पीछे चल दिया। हाहाकार मच गया। पूरा शासन प्रशासन सड़क पर चिरौरी कर रहा साहब रहे दो। क्या मायावती जी ऐसा कर सकती हैं? उसके लिए उतरना पड़ेगा मंच से नीचे। जिन लोगों ने वो दृश्य देखा वो जानते। इसलिए वो समय खत्म हो गया। अब आकाश आनंद के लिए बड़ी चुनौती है, और सबसे पहला छोटा इम्तिहान जो मैं कहूंगा कि आईएएस का प्रीलिम होता है ना, वो प्रीलिम हो जाएगा आकाश के लिए 10 बाई इलेक्शन, 10 स्थानों पर बाई इलेक्शन। वहीं पता लग जाएगा कितना करंट है, कितनी धार है किसमें। विजय बाबू नहीं, अगर 10 में झंडा गाड़ दिया तो मान लिया जाएगा भविष्य का चेहरा है, और झंडा नहीं गाड़ा तो मामला ढीला है। फिर तो बसपा जा ही नहीं है, ढलान पे गाड़ी है और ब्रेक फेल है, फिर तो जा ही नहीं नीचे। उसमें क्या समस्या? उसमें नेतृत्व बदलने की भी जरूरत नहीं। जब इतना नीचे आएगी तो थोड़ा और नीचे। आज क्या स्थिति? लोकसभा में कोई नहीं, राज्यसभा में कोई नहीं, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी कोई नहीं, और 403 वाली विधानसभा में एक। बताइए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी बड़ी हो गई, कांग्रेस बड़ी हो गई, राजभर के ज्यादा है विधानसभा में। वो स्थिति तो आ गई ना सतीश जी। पुराने इतिहास से कुछ नहीं होता। कोई कहे कि हमारे परबाबा औरंगजेब के साथ खाना खाते थे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज हम क्या कर रहे हैं, मसला वो है। और दूसरा कहे हमारे चाचा राणा प्रताप के साथ शतरंज खेलते थे, इसका क्या मतलब है? आज कहां है वो महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सपा और भाजपा यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इसमें भी जोशी जी
पूरी विनम्रता से कहूंगा कि एक फिल्म हिट हो ना तो बाजार आपकी ओर देखने लगता है, लेकिन सुपरस्टार नहीं कहता तब तक। वो कहता है एक दो फिल्में और हिट हो जाएं ताकि ये तय हो जाए ये संयोग नहीं है, ये गारंटी है कि भैया की फिल्म आएगी तो सुपर हिट होगी। तो सपा के पास भी ये बाई इलेक्शन, इसमें अपने की इस सफलता को पुनरावृत्ति करनी होगी और 27 में, और भाजपा को भी चिंतन करें, बैठक करें, अनुचिंतन करें, जो चाहे करें, लेकिन परिणाम तो देना होगा। और भाजपा को सबसे बड़ा इम्तिहान भाजपा के लिए, चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की रही, उसको बाई इलेक्शन में अपनी शक्ति और सामर्थ्य को फिर से स्थापित करके दिखाना होगा। बातों से काम नहीं चलेगा। अगर नहीं दिखा पाए तो लोग मान लेंगे कि मामला ढलान पर आ गया। इसलिए चुनौती भाजपा के साथ भी बड़ी है। आकाश आनंद की चुनौती केवल बसपा तक है, क्योंकि बसपा भी इतनी महत्वपूर्ण पार्टी नहीं कि उसके लिए दूसरे लोग चिंतित हो। हाँ, कुछ करके दिखा देंगे तो माना जाएगा कि चलो रिवैम्प हो रही है, रिवाइव हो रही है, लेकिन अभी वो स्थिति आती दिख नहीं रही। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है उत्तर प्रदेश में। बाकी सब लोग सहयोगी कलाकार की भूमिका में है, छोटी पार्टियां। कांग्रेस भी सहयोगी कलाकार है। मेन लड़ाई अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। बाई इलेक्शन एक दूसरा दंगल है जोशी जी। उसका परिणाम या तो डबल मोहर मारेगा या पहले परिणाम के लिए यह प्रचारित करा देगा कि तुक्का लग गया। अगर डबल मोहर चाहिए सफलता पर तो बाई इलेक्शन जीतने होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी अगर यह प्रचारित करना है कि सपा को यूं ही 37 सीटें आ गई, तो फिर आपको बाई इलेक्शन कम से कम 10 में 10 जीत के दिखा दीजिए। मान लिया जाएगा कि नहीं, आपके पास करंट है, अभी आप सपा से ये कहने की, ये प्रचार करने की स्थिति में जरूर होंगे कि नहीं नहीं हम तो झपकी आ गई थी इसलिए ये जीत गए टाइप का। लेकिन अगर आप नहीं जीत पाए और सपा ने सीटें जीतनी तो स्थिति इसकी ठीक उलट हो जाएगी। इसलिए बहन जी का बड़ा प्रयोग है और आकाश को ये साबित करना है कि वो जमीन पर आ चुकी बसपा को आकाश तक ले जा सकते हैं कि नहीं। मायावती जी का आकाश होना अलग बात है सतीश जी, और जनता का आकाश होना अलग बात है। ये सबको ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? आकाश आनंद की सबसे बड़ी चुनौती एक ये होगी कि जो दलित वोट समाजवादी पार्टी में चला गया बसपा का और कुछ भाजपा में चला गया, उसको वो वापस कैसे लाएंगे, वापस ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। उनकी सफलता का पहला आरंभिक टेस्ट यही है कि वो बसपा का जो जनाधार दूसरे दलों में चला गया वो वापस लाने में सक्षम होंगे या नहीं। इतिहास भी उनका मूल्यांकन इसी कसौटी पर करेगा। और
समाजवादी पार्टी के पास चुनौती ये है कि जो दलित वोट उसके पास इस बार आया है उसको वो होल्ड कर पाएगा कि नहीं। और भाजपा की भी चुनौती ये है कि जो दलित वोट और पिछड़ों का जो वोट एक सर्टेन परसेंटेज तक उसकी भाजपा की टोकरी से निकलकर सपा में चला गया लोकसभा चुनाव में, वो भाजपा वापस ला पाती है कि नहीं। मैंने बताया विधानसभा को सामने रखें 22 की, तो 12% दलित और 7% पिछड़ा वोट भाजपा के खाते से निकलकर चला गया। भाजपा को भी अपना वोट वापस लाना है। सपा को जो आया है बसपा से भाजपा से, उसको होल्ड रखने की कसौटी है, चुनौती है। और आकाश के पास ये है कि बसपा का जो वोट भाजपा और सपा में गया वो उसको वापस कैसे लाते हैं। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now